फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6:30। तो मैं कल रात को एक्चुअली मेहंदी लगाई थी, क्योंकि आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए मैं मेहंदी लगाई थी। तो यहाँ पर मैं दिव्यांश को रेडी करके लेके जाती हूँ स्कूल। तो पार्ट भी उठ गया था, तो उसे भी लेके चले गई स्कूल छोड़ने के लिए। तो आते वक्त फिर मुझे जाना था दुकान में, क्योंकि मुझे दूध लेना था। गाय का दूध जो मेरे घर पे आता है वो भैंस का दूध आता है, तो इसीलिए मैं गई थी गाय का दूध लेने। तो दूध तो नहीं मिला, पर पार्क ने वहाँ पे जाने के बाद चिप्स ले लिया। तो फ़िलहाल वैसे वो मॉर्निंग में ऐसे चिप्स नहीं खाता है, बट बच्चे हैं शॉप पे जाते हैं तो उनकी अलग ही डिमांड रहती है कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। तो इसीलिए मैंने उसे वेफ़र पकड़ा दिया। वैसे वो फ्रूटी मांग रहा था, बट मैंने उसे वेफ़र दिला दिया है। तो अब आ गए घर में, तो फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज जाना है मंदिर। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आके सबसे पहले बेडशीट को सेट कर देती हूँ अच्छे से। तो बेडशीट सेट कर लिया। यहाँ वहाँ बच्चों के टॉयज़ तो फैले ही होते हैं, तो अब मैं ये टॉयज़ को मैं बेडरूम में ही रखती, क्योंकि वहाँ रखती तो पार्क पूरे हॉल भर में फेंक के रखता है। इसलिए बेडरूम में रखती हूँ, तो कि बेडरूम में रहती हूँ तो बस बेडरूम तक ही पड़ी रहती है। तो बेडरूम में आने के बाद मैं सबसे पहले बेड को अच्छे से सेट कर देती हूँ। एक बार जब बेडशीट सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद ना मतलब आपका घर ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो इसीलिए ना सबसे पहले जो भी काम है, तो आप बेडरूम में जब भी आते हो तो पहला काम यही है कि आप अपने बेड को ना अच्छे से एकदम अच्छे से सेट कर दे, तो उससे एकदम आपका काम ना फिर आपको दिखने लगे आपको आगे क्या करना है। तो बेडरूम सेट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे हॉल को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज पार्थ उठ गया है सुबह, तो उसकी नौटंकी कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। तो वैसे तो मैंने सोच के रखा था कि कल सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, और उसके बाद में जल्दी से पार्थ के उठने से पहले पूरा काम करके, ताकि फिर मैं पूजा जल्दी से जल्दी पूजा मंदिर में जाके कर सकूँ। बट नहीं पॉसिबल हो पाया, क्योंकि दिव्यांश के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, और हस्बैंड भी नहीं है उस मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, तो सारा प्रेशर मेरे पर आ गया है। पार्थ ट्यूशन भी दिव्यांश ट्यूशन भी नहीं जाता है, तो इसीलिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। पार्थ को संभालना, दिव्यांश को पढ़ाना, और साथ में मतलब स्कूल का होमवर्क के साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करना, तो और घर के काम भी करना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ को एक साथ में लेके चलना। तो इसीलिए वीडियो भी डेली आजकल नहीं आ पा रही है। मतलब कल मुझे डालना था, बट यही सब रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा करके हो गया, मतलब घर के जो काम होते हैं वो करके हो चुके हैं। अब मैं चल रही हूँ नहाने। तो यहाँ पर मैं मुझे जो पहनना है, मतलब साड़ी और वो चूड़ियाँ, तो मैंने निकाल के रख लेती हूँ। तो मैं ग्रीन कलर की आज साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि आज सावन स्टार्ट हो गया है और मेरा फास्ट भी है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन साड़ी ग्रीन चूड़ी निकाल ली है, लेकिन पार्ट आ गया था, तो चूड़ियों को मैंने फिर से अलमारी में रख दिया। नहीं तो पता चला जब तक मैं नहाने जाऊँगी तब तक पार्ट चूड़ियों से खेलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। उसके बाद मैंने पहन लिया साड़ी, और साथ में पहन लिया ये ग्रीन ग्रीन चूड़ी। तो मुझे वैसे ग्रीन चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चूड़ियाँ पहनने के बाद फटाफट से कर लेती हूँ मेकअप। तो मेकअप में एकदम सिंपल सा ही, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले बाल झाड़ लूँगी, और उसके बाद मैं फिर सिंदूर लगा लूँगी। तो आज ना मैं ऑरेंज वाला सिंदूर लगाऊँगी, जो मुझे मतलब पसंद है, बहुत पसंद है। तो जिससे हमारी शादी होती है वो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब आप सूखा वाला ड्राई सिंदूर लगाते हो तो आपको कैसे लगाना है। तो आपके पास तो कोई पुराना ऐसे लिक्विड वाले सिंदूर का वो ब्रश रहता है ना, आप उसे फेंकिए मत, उसे संभाल के रख दीजिए। और जब भी आपको ड्राई सिंदूर लगाना हो ना, तो उस स्टिक के थ्रू आप अपने मांग में लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से लग जाती है, यहाँ वहाँ कहीं गिरती भी नहीं है। तो मुझे ये ट्रिक इस बार गाँव में गई थी ना, तो मेरी बगल वाली भाभी से मैंने ये ट्रिक सीखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो तब से मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ, और एकदम परफेक्ट से लग भी जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ना सिर्फ बाल में से रबड़ लगा लूँगी, बाल खुला बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि आजकल बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि बस बाल में कंघी लगाओ, कंघी भी नहीं, अब ऐसे बाल मतलब गिरे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया बालों को, ऐसे बाल टूट रहे हैं। तो अब उसके बाद सबसे लास्ट में मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो ये जो मेरी लिपस्टिक है, इसे मैंने व्रत में लगाने के लिए ही रखा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब चलती हूँ फटाफट से मैं थाली रेडी कर लेती हूँ, पूजा की थाली। तो सबसे पहले मैं घर की पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए। तो घर की पूजा हो गई है, अब फटाफट से पूजा की थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी जब मैं गई थी सब्जी दूध लेने, तो साथ में थोड़ा सा फ्रूट लेके आ गई थी, अनार ये और ब्लैक वाले अंगूर। तो ये लेके आई थी, तो मैं धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद फिर उसको मुझे उस टाइम याद नहीं था कि ब्लैक कलर अंगूर है, तो मुझे धुलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक कलर शायद नहीं चढ़ाते भगवान को, तो इसलिए मैंने अंगूर नहीं लेके प्लेट में रखे, सिर्फ अनार ही लेके चढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट में मैं अपने पैर में आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे कंपलसरी होता है और उसके बिना पैर एकदम खाली खाली लगता है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और चल दिए हम लोग मंदिर। तो ये मेरी फ्रेंड है साक्षी, जो मेरे साथ में जा रही है मंदिर पूजा करने के लिए, और साथ में पार्थ भी यहाँ वहाँ फुदक रहा है। अच्छा, ये सब करते करते ना मुझे 10 बज गए। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप मतलब कि फटाफट काम करते हैं कि नहीं, हमको फटाफट से काम कंप्लीट करना है, बट ना कि वो मतलब कि जब बच्चे होते हैं तो अपने हिसाब से आप काम नहीं कर सकते। मतलब पार्थ को रेडी करने में, नहला धुला के लेके जाने में वो 10 बज के मंदिर जाते जाते हमको। फिर अभी मैं दर्शन करके आ गई घर पे। तो सबसे पहले मैं सिंगदाना को रोस्ट कर लूँगी और साथ में मखाने को भी, उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ तो मखाने को मैं देसी घी डाल के फ्राई करूँगी, और सिंगदाना को मैंने वैसे ही रोस्ट किया है, क्योंकि मुझे उसको भी साबूदाना में भी डालना है, तो इसलिए मैंने वैसे ही इसको रोस्ट किया है। बस मखाने को थोड़ा क्रिस्पी होने तक घी में पका लिया है। उसके बाद रख दिया है चाय। तो ये फाइनली मैं ना 1 हफ्ते के बाद चाय पी रही हूँ, काफ़ी दिन के बाद चाय पी रही हूँ, क्योंकि जब से हस्बैंड गए हैं तब से मैंने चाय नहीं पी है। हाँ, एक दिन फ्रेंड के घर पे गई थी तो वहाँ पे चाय पी थी, तो चाय मेरा एकदम से कम हो गया है। तो अभी चाय और नाश्ता अपना मखाना लेके चलती हूँ मैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ज़मीन पे बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि सोफ़े पे बैठ के मतलब खाते हैं बच्चे, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊँगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे साबूदाना रात को ही भिगो दी थी। फिर नेल पेंट बाकी रह गया था, तो मैं सोची बैठी हूँ तो नेल पेंट ही लगा लेती हूँ। तो कभी कभी लगता है ना कि कभी मतलब खुद के लिए भी कोई दिन रहना चाहिए। तो आज ऐसा लग रहा था ना कि बस दिन मेरा ही है, थोड़ा सा काम कर रही हूँ, फिर आके कुछ ना कुछ मेकअप कर ले रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। तो क्योंकि काम तो सुबह ख़त्म हो चुका था, सुबह का काम करके ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो खिचड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग को बता दी है कैसे बनानी। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, घी डालना है, उसमें कड़ी पत्ता, मिर्ची, टमाटर डाल के इसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो सिंगदाना मैंने रोस्ट किया था उसे दरदरा सा पीस लेना है, उसको भी तेल में डाल देना है। और बाद सब जब टमाटर गल जाए तब उसमें आलू डाल के थोड़ा सा पका ले, और सबसे लास्ट में साबूदाना डाल के उसे अच्छी तरह से मिला ले। खिचड़ी हो जाती है तैयार। तो मुझे ना साबूदाना बहुत ही पसंद है, और मैं ना इसे व्रत में ये मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, मैं व्रत में ही खाती हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है ना, जो ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही है, मतलब ये बच्चों की आवाज़ आ रही है ना, थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज पार्थ तो सुबह जल्दी सो के उठ गया था, बाद में फिर उसने 1 घंटे की नींद ले ली है। और ये आज की ही वीडियो है, क्योंकि मैंने कल कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं सुबह से उठी थी सिर्फ ये वीडियो शूट करने के चक्कर में। एडिटिंग, वीडियो शूट सब एक दिन में ही है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया कि मतलब कि पार्थ के सोने पे मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो मुझे जब समय मिला, मतलब जो मुझे टाइम मिला, मैं उसमें वॉइस ओवर करके मैं डाल रही हूँ। तो पार्थ जाग चुका था, इसलिए उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप सब उसे इग्नोर करिएगा। और साथ में जो बगल में और ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है, तो वो मेरे बाहर मतलब कुछ काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे बातचीत करते करते मेरी साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। तो सबसे लास्ट में जो होता है वो काली मिर्च, तो मैं काली मिर्च को भी डालती हूँ, मुझे पसंद है। काली मिर्च को कूट ले अच्छे से, और उसके बाद में उसे डाल दें। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल दो, उससे खट्टा तीखा टेस्ट आएगा, तो वो भी अच्छा लगता है।
तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के बाद अब मैं किचन को अच्छी तरह से एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि शेंगदाने के छिलके बाकी जो थोड़े बहुत कचड़े गिर जाते हैं, तो आप ना लगे हाथ अगर थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे तो आपका किचन ना क्लीन हो जाएगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे ना कि बाद में कर दूँगी, थोड़ा सा और कर लेते उसके बाद करूँगी, तो कहीं न कहीं वो आपको भी आलस आ जाता है और फिर वो ना मतलब किचन गंदा दिखते रहता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप जब भी थोड़ा बहुत काम करते रहे तो लगे हाथ ना थोड़ा सा मतलब कि पोछा लेके उसे हल्के हाथ से लगाते भी रहें, तो आपका किचन एकदम से क्लीन ही रहेगा और दिखने में बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है ना कि हम कोई काम को सोचते हैं कि थोड़े टाइम बाद करेंगे, तो उस दिन पक्का आपके घर में कोई ना कोई आ जाता है, तो उस समय आपको बहुत ही शर्म फ़ील आएगी। तो इससे अच्छा है ना कि आप उसी टाइम उसे कंप्लीट कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चल रही खिचड़ी खाने, तो चलिए आप सब भी आ जाइए साथ में खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? तो आज का जो मेरा व्लॉग है, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ ऐसे, तो बहुत ही नर्वस फील हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बट फिर भी आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी सावन। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी सावन। सावन खूब एंजॉय करिए और आपके आसपास ऐसे ही हरियाली बनी रहे। तो जैसे कि सावन था तो मैंने भी ग्रीन चूड़ी, मेहंदी और ये ग्रीन नेल पेंट भी लगा लिया है। हालांकि ग्रीन तो प्रॉपर ग्रीन तो नहीं है, बट मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही लगा ली, क्योंकि ग्रीन नहीं थी मेरे पास। और साड़ी तो ग्रीन आप लोग देख ही रहे। तो अब चलते हैं ना मुद्दे पे। तो आज मैं इसलिए सामने आई हूँ, फेस टू फेस बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत फाइनली खुश हूँ। रीज़न ये है कि कल मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी दिनों के बाद, दिन तो नहीं बोल सकते, काफ़ी सालों के बाद, आई थिंक 2-3 सालों के बाद मेरा 1K कंप्लीट हुआ है। तो बहुत लोग के लिए कॉमन सी बात होगी कि 1K कंप्लीट हुआ है, बट मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था 1K कंप्लीट करना। जरूरी नहीं कि जो चीज़ उनसे हो वही चीज़ हमसे भी हो, तो नहीं हो पाता है। और बीच में तो ऐसा था ना कि मेरे वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, तो मैं एकदम से डीमोटिवेट हो गई थी और मैं एक भी वीडियो नहीं डाल रही थी। बीच में आप देखेंगे तो मतलब 8-9 महीने का काफ़ी लंबा डिफरेंस हो गया था, मैं वीडियो एक भी नहीं डाल रही थी। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे भाई ने मुझे बोला ये वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए। फिर उसके बाद जाके फिर मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया ये 2-3 महीनों से। तो फाइनली मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जहाँ मेरे 500 सब्सक्राइबर थे, इस समय अभी 1000 कंप्लीट हो गया है। तो सब आप सबकी मतलब बदौलत से हुआ है। मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बस अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल, बट आप लोग का ऐसे ही सहारा रहा। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहेंगे, मेरे वीडियो को पसंद करते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल पे मोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू। हाँ, तो मैंने अपने किचन के लिए ना कुछ सामान मंगाया, तो सोचा क्यों ना आप लोग से शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने 3 सामान मंगाए हैं और तीनों सामान ना अलग अलग जगह से मंगाए। ऐसा नहीं कि एक ऐप से ही मैंने मंगाए, मुझे जहाँ मेरा बजट सही लगा मैंने वहाँ से मंगाए। कुछ अमेजोन से, कुछ क्या, एक अमेजोन से, एक मीशो से और एक ऑफलाइन, मतलब तीनों जगह पे मुझे जहाँ मेरे बजट का मिला मैंने वहीं से ले लिया। तो मेरा यही मानना है कि बस मेरा बजट अच्छा रहे, मतलब कि मेरे पैसे कम खर्च हो और सामान मुझे अच्छा मिल जाए, तो मैं वैसे ही चीज़ लेना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले ये है, ये किचन रैक है। मुझे काफ़ी दिन से लेने का बहुत मन था, बट जहाँ भी मैं जा रही थी मुझे किचन एकदम छोटे छोटे मिल रहे थे, बड़े किचन कहीं पे भी नहीं मुझे मिले। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे किचन बड़ा सा मिला, तो सोचा कि मैं ये किचन में जो साइड में होता है ये तो ये मैंने मीशो से मंगाया है। इसकी प्राइस मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी इसका प्राइस क्या है। तो काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, बहुत अच्छा है। और सेकंड है ये अमेजोन की ये लाइट, स्ट्रिप लाइट। एक्चुअली मुझे स्ट्रिप लाइट चाहिए थी, बट ये ना स्ट्रिप नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। पता नहीं ये दीवार पे अटैच होगी कि नहीं होगी, समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी अब मंगा लिया है तो ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, तो ये लाइट मुझे किचन के लिए चाहिए थी। मुझे किचन में लाइट ये सब
करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मंगाया था किचन के लिए। और इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी, ये कुछ 350 तक पड़े थे अमेजोन पे। अब थर्ड जो है ना वो मैंने ऑफलाइन मंगाया है, वो है ये आयरन की कढ़ाई। एक्चुअली ये मुझे काफ़ी दिन से चाहिए था, बट ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लोहा जो अच्छा रहे, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज है। तो मैंने ये आयरन की कढ़ाई ले ली। तो ये आयरन की कढ़ाई ना मुझे कुछ 450 के आसपास मिली है। काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब बहुत ही मजबूत कढ़ाई है। तो काफ़ी दिन से मैं इसे ढूंढ रही थी कि कैसा लूँ, बट अभी मेरी फ्रेंड साथ में गई थी तो उसकी हेल्प से मैंने ये फिर कढ़ाई ले ली है। तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसमें ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आयरन खाने से तो मजबूती आती है, अच्छा होता है, इसलिए मैं मोस्टली इसमें ही सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी ये कढ़ाई कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।